नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दामाद ने ससुर को सटाया कट्टा। मिर्जापुर नगर में करीब 2 वर्ष से ससुराल में रह रहे दामाद की धमकी से परेशान होकर ससुर और साली ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ससुर ने बताया कि मेरा घर दान में लिखने के लिए दामाद ने मेरे मुंह में तमाचा लगा दिया, जबकि साली ने रेप की धमकी देने की शिकायत करते हुए जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज मोहल्ला निवासी शंकर लाल गुप्ता अपनी छोटी बिटिया के साथ बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचे। अपने दामाद शहर कोतवाली क्षेत्र के गिरधर का चौराहा निवासी महेंद्र गुप्ता और राणा गुप्ता के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा। पीड़ित ससुर ने बताया कि मेरा दामाद बहुत ही शातिर किस्म का बदमाश व मुकदमेबाज व्यक्ति है। लगभग 2 वर्ष से अपने माँ बाप व भाई से झगड़ा फसाद कर मेरे घर में जबरदस्ती घुस आया है। 24 जून को मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आया, देशी कट्टे मेरे मुंह में डालकर बोला, तुम मेरे दोगले ससुर हो, घर से निकल जाओ, घर मेरे नाम दान कर दो, तुम बाहर कहीं जाकर अपना मेहनत मजदूरी करके अपना खर्चा चलाओ। बद्री अग्रणी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ममता गुप्ता, कहाँ की रहने वाली? गणेशगंज सब्जी मंडी। क्या है पूरा मामला, क्यों आई है? मेरा जीजा है महेंद्र गुप्ता, वो हमारे घर में 2 साल से रह रहा है। हमको और मेरे पापा को जान से मारने की धमकी दे रहा है और कल बोल रहा था कि आप मकान जो है हम लोगों का वो दान करने के लिए बोल रहा है कि अगर आप दान नहीं करेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे। और बताइए, हमको मेरे पिताजी को घर से बाहर निकाल रहा है और ये भी वो 2 दिन से इनका खाना पीना बंद कर दिया है। बोल रहा है 6 महीने से हम तुम लोग का खर्चा उठा रहे हैं, और जो कि 2 महीने से हम खुद का खर्चा उठा रहे हैं। और रेप की भी धमकी दिया है कि तुम्हारा रेप कर देंगे, जान से मरवा देंगे। तो बताइए हम लोग क्या करें इसमें। आपके जीजा है ऐसे जी। में वो आपके घर पे आए हुए हैं? जी, 2 साल से रह रहा है। अच्छा, तो अपने घर नहीं जाना चाहते? नहीं, वो बेदखल हो चुका है वहाँ से, कहाँ से? अपने घर से, कहाँ है उनका घर? गिरधर चौराहा। तो आपको क्यों धमकी दे रहे हैं? आपके पापा से विवाद है, आपको क्यों धमकी दे रहे हैं? वो घर से निकालने के लिए, मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं, तो वो घर से निकालने के लिए हम लोगों को कह रहा है कि तुम भी निकलो, तुम भी निकलो। सब संपत्ति की वजह से बवाल है, संपत्ति का लालच। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकर लाल गुप्ता, सब्जी मंडी गणेशगंज में। अच्छा, क्या है पूरा मामला, क्यों आए हैं? हमारा लाइट लेने का व्यवसाय है, छोटा मोटा कारोबारी है। लेकिन ये महेंद्र गुप्ता जी जो हमारे दामाद लगते हैं, लेकिन ये 2 साल से हमको बहुत काफ़ी हमारे घर में रुक के टाटर, उनके माता पिता और भाई बहन सब उनको घर से बेदखल कर दिए हैं। इसलिए वो हमारे यहाँ रह रहे हैं और हमारे बेटे को, हमारी औरत को और हमारी बड़ी बिटिया को सबको अपने फेवर में ले लिए। जो मैं कहूँगा वही होगा और कुछ नहीं होगा। हमको भी करें, जाओ साले तुम निकलो, मजदूरी करो, अपना खर्चा चलाओ, खाना पीना मेरा रोजी रोजगार सब बंद। गोली मारने की धमकी, जब देखो तब जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। ये घर का क्या मामला है? घर का और घर करे दान, उसको दान पत्र लिखो। क्यों दान पत्र लिखे? हम जी रहे हैं तो दान पत्र क्यों लिखे? तुम कौन हो हमारे घर के मालिक हो? आपातकाल के 50 वर्ष 1975 में कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल बीजेपी ने बताया लोकतंत्र पर कुठाराघात। बीजेपी संगठन की प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी ने मीडिया से बातचीत किया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था। बीजेपी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश संगठन मंत्री अनामिका चौधरी ने कहा कि आपातकाल का निर्णय किसी युद्ध या विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि अपने चुनाव को रद्द किए जाने और सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया था। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलकर स्पष्ट कर दिया कि जब जब उनकी सत्ता संकट में होती है वह संविधान और देश की आत्मा को ताक पर रखने से पीछे नहीं हटते। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता रखी गई है भाजपा कराए, क्या मुद्दा था? आपातकाल आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। उसी को याद करने के लिए, जन जन तक ये पहुंचाने के लिए भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व जो आपातकाल लगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो लोकतंत्र का गला घोटा, आपातकाल लागू किया उस समय, और आज कांग्रेस के लोग प्रतियां लेकर चिल्लाते हैं कि संविधान खतरे में है। तो यह भारतीय जनता पार्टी आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। ये बता रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, जगा रही है कि आप उस काल को याद रखिए, ये भयावह स्थिति कभी न भुला पाएँ, और आज की युवा पीढ़ी को भी ये बताने का काम कर रही है। इसलिए आज यह आपातकाल की संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है, जहाँ प्रत्येक जिलों में यह हो रहा है।
और लोकतंत्र के सभी सम्मानित लोगों को भी सम्मान किया जाएगा। उस समय के जो लोकतंत्र सेनानी थे उनका भी सम्मान होगा और प्रदर्शनी लगाकर लोगों को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। हम लोग जितना भारतीय जनता पार्टी दे रही है उतना हमें लगता है कि इसके पूर्व की सरकारें ने नहीं दी। क्या दिया? किसानों को दे रहे हैं 6,000 रुपये सालाना। जिनको दिया आपातकाल के दौरान जो पीड़ित थी उनको आपने 50% का क्या दे रहे हैं आप? उनको राशन दिया जा रहा है, निःशुल्क सारे सुख सुविधाएं दिया जा रहा है, आवास दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। लोकतंत्र सेनानी जो थे उन लोगों को क्या दे रही है सरकार? मुलायम सिंह यादव ने 10,000 पेंशन दी थी, बढ़ाकर पेंशन मिल रहा है, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सम्मान मिल रहा है, और क्या चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा तैयारी। मिर्जापुर नगर में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए सारी तैयारियां कर लिया गया है। पत्रकार वार्ता कर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा प्रबंध कमेटी के संरक्षक ने विस्तृत जानकारी दी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा महोत्सव 27 जून को निकाला जाएगा। वार्षिक उत्सव आस्था और संस्कृति विरासत का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथ की भव्य सजावट पारंपरिक तरीकों से किया जा रहा है। त्रिमोहानी चौराहा पर शाम 4 बजे भव्य आरती के साथ यात्रा आरंभ होगी। रथ यात्रा प्रभारी ब्रजेश गुप्ता ने कहा, रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह हमें एकता, भाईचारे और निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। रविशंकर साहू, श्री जगन्नाथ यात्रा समिति संरक्षक। बताइए, जगन्नाथ यात्रा की प्रस्तावना रखी है, वो क्या है और कब निकलेगा? भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा 27 तारीख को निकाली जाएगी शाम 4 बजे। वो अपने ठाकुर राम कुमार मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर के प्रांगण से सुबह 7 बजे उठकर त्रिमानी चौराहे पर लाए जाएंगे, जहां उनकी यात्रा शाम 4 बजे निकाली जाएगी। वहां से उठकर नवालक का तबेला, मसनई बाजार, घंटाघर, ये आपका वासलीगंज, गिरजा का चौराहा, पेटी का चौराहा, गुरट्टी, पांदरीवा, टेढ़ी नीम होते हुए नारघाट मंदिर पर आके समापन होगा, जहां भगवान की तीनों रथ, डीजे, ढोल ताशा, डमरू, ऐसे तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें रहेंगे। महिलाओं की बड़ी संख्या रहेगी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन 2 दिन से लगातार इस कार्यक्रम को वॉच कर रही है, चाहे वो कप्तान साहब हो, डीएम साहब हो, एडीएम साहब हो, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हो, और परमानेंट ये लोग जो है 3-4 दिन से लगातार सारे विभाग को लेकर, सड़क से लेकर बिजली, पानी, सारी व्यवस्था देख रहे हैं। धन्यवाद। इस बार विशेष क्या रहेगा? विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम है और सांस्कृतिक तरीके से ही की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? जनता से अपील करेंगे कि इस पुण्य कार्य में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, रथ खींचे, पुण्य के भागी बने। AB पॉजिटिव रक्त की कमी के चलते रक्तदान संस्थान ने आशा ब्लड बैंक में कराया रक्तदान। प्रतापगढ़ में रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे के निर्देशन में प्रतापगढ़ जनपद के रक्त कोषों में AB पॉजिटिव रक्त के कमी के चलते संस्थान द्वारा सूचना मिलने पर संस्थान में नियमित रक्तदान करने वाले रक्तदाता जितेंद्र शुक्ला, उम्र 38 वर्ष, निवासी शिवजीपुरम, कटरा रोड, प्रतापगढ़ द्वारा आशा चैरिटेबल ब्लड सेंटर प्रतापगढ़ के रक्त कोष में जाकर 1 यूनिट AB पॉजिटिव रक्त का स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। रक्तदाता को संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में महिला उप निरीक्षक प्रीति कटियार की सूचना पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल, राजकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़ में भर्ती मरीज इंद्रमणि मिश्रा, उम्र 45 वर्ष, निवासी प्रेमधर पट्टी, दिलीपपुर, प्रतापगढ़, जो सीवियर एनीमिक है, उनके उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज के रक्त केंद्र में पॉजिटिव रक्त उपलब्ध न होने की दशा में रक्तदान संस्थान द्वारा रक्तदाता के अभाव में 1 यूनिट ए पॉजिटिव उक्त आशा चैरिटेबल ब्लड सेंटर प्रतापगढ़ के रक्त कोष द्वारा संस्थान का रक्तदाता कार्ड देकर उपलब्ध करवाया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की मनाई गई जयंती। कसमंडा सीतापुर परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की जयंती उनके पैतृक गांव रूना में मनाई गई। मुख्य अतिथि SDM सिधौली न्यायिक डॉक्टर जनार्दन गोपीचंद पांडे के द्वारा कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद 22 यूपी बटालियन NCC सीतापुर के बच्चों के द्वारा देश गीत, देश पर आधारित नाटक एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। इस अवसर पर कर्नल डॉक्टर राजकुमार H सिंह, कर्नल अनिल सिंह,
सूबेदार मेजर मनोज कुमार, सूबेदार सुरेंद्र सिंह, श्रवण कुमार सिंह, अजय लाकरा, सुनील कुमार, पीआई स्टाफ 22 यूपी बटालियन, एनसीसी सीतापुर खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव, परिवार के सदस्य कौशल चंद्र पांडे, चाचा अमित पांडे, नवनीत मिश्र, सत्य प्रकाश सिंह, आदर्श पांडे, संतोष विश्वकर्मा, भूपेंद्र सिंह, अमर शर्मा, अभिषेक मिश्रा, सत्यवान पांडे सहित पुलिस बल मौजूद रहे। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। खैराबाद में ऑपरेशन रुतबा के तहत चलाया गया चेकिंग अभियान। खैराबाद सीतापुर थाना खैराबाद में एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन पर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने व सुरक्षा हेतु चलाया गया चेकिंग अभियान। खैराबाद कस्बे के डीजे इंटर कॉलेज चौराहे पर ऑपरेशन रुतबा के तहत चलाया गया चेकिंग अभियान के तहत 5 दोपहिया वाहनों का किया गया चालान। पुलिस टीम में दरोगा आकांक्षा यादव, हेड कांस्टेबल सौरभ गुप्ता, अभिषेक कुमार मिश्रा, कांस्टेबल नरेश कुमार, पंकज कुमार, कपिल कुमार मौजूद थे। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। जमीन विवाद में 2 पक्षों की महिलाएं भिड़ी, जमकर मारपीट। घायल अवस्था में थाने पहुंची महिला ने लगाए विपक्षी पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को दी तहरीर। जांच में जुटी पुलिस। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के नेवादा खुर्द निवासी नेहा मौर्य पत्नी विपिन कुमार ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को वह अपनी आबादी भूमि पर निर्माण करा रही थी। पीड़िता का आरोप है कि विपक्षी राजकली गुप्ता पत्नी सदाशिव ने अपनी बेटियों के साथ उस पर हमला बोलते हुए मारपीट शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया। पीड़िता ने संग्रामगढ़ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। घटना की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ से राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और विधायकों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जन्मदिन पर भेंट कर बधाई व शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जन्मदिन के अवसर पर उनके सरकारी आवास पर भेंट करके बधाई व शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, उत्तर विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, पूर्व विधानसभा विधायक ओपी श्रीवास्तव, बीकेटी विधानसभा से विधायक योगेश शुक्ला और मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने प्रातः उप मुख्यमंत्री से आवास पर भेंट की। सभी नेताओं ने उप मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी और स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की। लखनऊ महानगर कार्यकर्ताओं द्वारा हजरतगंज हनुमान मंदिर और विभिन्न जगहों पर सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। नरेश साहू की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन में पौधरोपित कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। प्रतापगढ़ में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचने पर मार्च पास्ट की सलामी ली। हेलीपैड पर उप मुख्यमंत्री का विधायक सदर राजेंद्र प्रसाद मौर्य, विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी शिव साई अवस्थी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दिव्या मिश्रा, पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता, पूर्व विधायक धीरज ओझा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि विनोद पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता गिरधारी सिंह, अपर जिलाधिकारी आदित्य प्रजापति ने बुके देकर स्वागत किया। उसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन परिसर में एक पेड़ मां के नाम से आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पौधरोपित किए। उसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने नई कॉम्प्लेक्स सभागार में पत्रकार बंधुओं के साथ आपातकाल दिवस के अवसर पर प्रेस वार्ता की। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं यही कहूंगा कि पहले आपातकाल बोलता था, लेकिन आज बाबा साहब का संविधान बोलता है। संविधान में जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, देशवासियों को दिए गए हैं, उनके अधिकारों को का सम्मान भी होगा, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाने का काम भी होगा और उनके अधिकारों का हनन करने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती। जब आप सब में से कई हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार होंगे उनको तो शायद मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्र ऐसे होंगे जो उस समय हम भी बहुत 69 में पैदा हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि छोटी आयु थी। लेकिन आप सब में से भी कई लोग छोटी आयु के रहे होंगे कि जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन उस समय जबरदस्ती नसबंदी, उस समय बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी का काम किया जाता रहा। कांग्रेस ने उस समय नारा लगाया था, भारत का मतलब इंदिरा गांधी है, भारत का मतलब कांग्रेस है, भारत का मतलब कांग्रेसी। जरा आप रुक जाओ भाई। और लोकतंत्र के लिए जो इस देश की जनता है, जो उसकी मुख्य मालिक की भूमिका में, वह सच्चा भारत है और उस सच्चे भारत को एक परिवार की जागीर बना करके रखने का काम किया गया था। आज के दिन
मैं लोकतंत्र के उस काले दिल को याद करते हुए लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगाने का कांग्रेस ने काम किया उसकी कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस के कारनामों को जनता तक पहुंचाने के लिए आज आप सबके साथ तो बात हम कर ही रहे हैं, अभी विस्तार से चर्चा कार्यकर्ताओं के जनता के बीच में भी करेंगे। और जो लोकतंत्र सेनानी आज जो भी हैं उनका सम्मान करेंगे, जो नहीं है उसको नमन करते हैं। अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ा था, फिर काले अंग्रेज रूपी कांग्रेसियों के खिलाफ लड़ाई हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने लड़ा था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।